गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 15 जिसका टॉपिक है समानता यानी कि इक्वालिटी, जो कि क्लास 7th के लिए है, को पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, आज की वर्कशीट में पढ़ना है कि समानता क्या किसे कहते हैं और अफ्रीका और अमेरिका में किन बातों को समानता के अधिकारों को लागू किया गया, और 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम क्या था, और लोकतंत्र के समक्ष क्या कौन कौन चुनौती है समानता को लेकर, और भारतीय संविधान में समानता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए और उसके अंदर प्रश्न उत्तरों को करना है। आइए चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक समानता। बच्चों, संसार के ज़्यादातर देशों में, लोकतांत्रिक देशों में समानता की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग यानी कि जो अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका में लाए गए थे, उन्हें क्या कहते हैं? अफ्रीकी अमेरिकन लोग। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, कहते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा असमानता है। जबकि 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ज़्यादा कि भेदभाव किया जाता था, रंग रूप को, जाति को लेकर। बच्चों, यहाँ तक कि उन्हें कानून के सामने भी असमान माना जाता था। आइए इसको उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, बस से यात्रा करते समय जब अफ्रीकन लोग जो है बस से यात्रा करते थे, तो उन्हें बस में पीछे की तरफ बैठना पड़ता था। इस एक रोजा पार्कस जो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, 1 दिसंबर 1955 को जब वो दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट को एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था, तो उस दिन उनके जब इस प्रकार मना करने से उस गोरे व्यक्ति ने क्या करा, इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन आरंभ हो गया कि उन्हें सीट देने से मना कर दिया गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। देखो बच्चों, यानी कि रोजा पार्कर ने अपनी सीट देने से मना कर दिया गया, तो उनको उनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ। तो इसीलिए अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया, और इसी को नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार पूर्वक हम समझ लेते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में, जो 1964 में नागरिक अधिकार जो कानून यानी अधिनियम बना था, उसमें क्या कहा गया? नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पे भेदभाव को बंद कर दिया गया। ये इसलिए इसका नाम पड़ा। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले गए। पहले अफ्रीकन लोगों के बच्चों के लिए सारे स्कूल के दरवाजे नहीं खुले थे, उन्हें एडमिशन नहीं मिलता था। लेकिन ये कानून बन जाने का कारण क्या हुआ? उनके बच्चों को सभी स्कूलों के दरवाजे खुल गए। अब उन्हें अलग स्कूल में जाना नहीं पड़ता था, जो विशेष रूप से केवल अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन जो थे क्या थे? गरीब थे। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते थे जहाँ कम सुविधाएं हो, यानी बहुत ज़्यादा बुरी हालत वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे वो, और कम योग्यता वाले शिक्षक ही उन्हें पढ़ाते थे। लेकिन जबकि जो गोरे अमेरिकन लोग थे वो प्राइवेट स्कूलों में जाते थे या उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड कैसा होता था? प्राइवेट स्कूलों की तरह बहुत अच्छा होता था। यानी बच्चों, आपने खुद देखा कि अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को शिक्षा को लेकर भी उन्हें काफ़ी भेदभाव सहन करना पड़ा। इसीलिए 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम बनाया गया। ये चलिए देखते हैं, लोकतंत्र के समूह कौन कौन सी चुनौती हैं। आर्थिक समानता, जो कि अमीर गरीब होने के कारण बनती है, जो पैसों के कारण बनती है। और सामाजिक समानता क्या होती है? जो समाज में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर मानी जाती है, जो समाज द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार ये दोनों ही चुनौतियां क्या हैं? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और बच्चों, इसके बाद आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है कि गांधी जी के साथ भी अफ्रीका में कुछ भेदभाव किया गया था, तो उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है कि किस प्रकार उन्हें एक रेल के डिब्बे में जब उनको कैसे कि धक्का मार के गिरा दिया गया था, उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ था। तो इसकी एक्टिविटी अब बच्चों आप खुद करोगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट है,
राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि उन्हें दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय यानी कि सरकारी जो भोजन होटल होते हैं और सार्वजनिक सरकारी जो मतलब कि मनोरंजन के साधन होते हैं या स्थान होते हैं, वहाँ पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। वहाँ पे सभी लोग समानता से उनका प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ तक कि राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो भी कुएं, तालाब है, उनका प्रयोग सभी कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में बताया गया है। आइए चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न 1, देश में समानता स्थापित करने के कुछ उपाय बताने हैं, जिसमें बच्चों आप लोग भी भूमिका निभा सकते हो। जैसे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूक करना, मौलिक अधिकारों के बारे में बताना, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर, और सबसे बड़ी बात कि आप एक दूसरे के प्रति सम्मान देकर भी समानता को बनाए रख सकते हो। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। तो बच्चों आपको बताना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में समानता बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि राज्य में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा के आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आप दुकानों, सार्वजनिक जो भोजनालय होते हैं, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि ख पॉइंट बताया गया जो सरकार द्वारा खर्चे से बनाए गए कुएं, तालाब हैं, सड़कों का प्रयोग सब व्यक्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 3 कि 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों शुरू हुआ। क्योंकि बच्चों उनके साथ जाति, धर्म और यानी कि नस्ल, मूल, वंश के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। इसीलिए यह अधिकार बनाया गया ताकि इन सब चीज़ों को बंद किया जा सके। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।